अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली में एक बार फिर आलूदगी ने दस्तक दी है। मंगल को मुसलसिल दूसरे दिन यहाँ हवा का मियार तशवीशनाक हालत में है। इससे पहले पीर को भी दिल्ली में कोहरा देखा गया था। दिल्ली के आनंद विहार में हवा का मियार यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 तक पहुंच गया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के जारी करदा एयर बुलेटिन के मुताबिक आनंद विहार में हवा का मियार 418 रहा। इससे एक दिन पहले यानी पीर को ये 405 था। इसके साथ आनंद विहार लगातार दूसरे दिन दारुलहुकूमत का सबसे आलूदा मुकाम बन गया है। ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हवा का मियार मजीद खराब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत जारी रखी, जिसके जरिए तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की गई है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले की समाअत की। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत डावे के दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश हुए। उन्होंने हिंदुस्तान के मजहबी व सकाफती तनों के बारे में तफसीली दलाइल पेश किए। उन्होंने दस्तूर की दफ़ा 25 के तहत मजहबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और दस्तूर साज असेंबली के मबाहस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने से किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंच सकती। डावे ने कहा कि हमारी शिनाख्त ही हिजाब है। उन्होंने कहा कि पहले सारा तनाज़ा लव जिहाद के बारे में था, अब मुस्लिम लड़कियों की तालीमी इदारों में हिजाब पहनने से रोकने से अक़लियती बरादरी को हाशिए पर ला दिए जाने की अक्कासी होती है। उन्होंने बेंच से कहा कि दस्तूर की दफ़ा 19 और 21 के दायरे को तोसी दी जाए। कर्नाटक के वजीर तालीम BC नागेश ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत रियासत भर के स्कूलों और कॉलेजों में जारिया तालीमी साल से भगवद गीता पढ़ाने पर गौर कर रही है। उन्होंने असेंबली इजलास में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम जारिया तालीमी साल से भगवद गीता पढ़ाना शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। इसे मोरल साइंस के मजमून के तहत पढ़ाया जाएगा। बातचीत जारी है। एक कमेटी बनेगी और हम अनकरीब फैसला करेंगे। बीजेपी के रुकन कानून साज कौंसिल MK प्रणेश ने सवाल किया था कि हुकूमत कहती है कि कर्नाटक के तलबा को भगवद गीता पढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं है। क्या हुकूमत को इसमें कोई पसोपेश है? हुकूमत ने पहले जो दिलचस्पी दिखाई थी वो क्यों ख़त्म हो गई? इम्कान है कि यह मसला तनाज़ा पैदा करेगा, क्योंकि मुख्तलिफ अक़लियती ग्रुप्स और अफराद ने नागेश के पिछले ऐलान पर मुखालिफत की थी। बाएं बाजू हुकूमत पर अपनी तनकीद तेज करते हुए गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान ने रियासत पर इख्तिलाफ राय को खामोश करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने 2019 में एक यूनिवर्सिटी में इनसे मुबैना धक्कम पेल और आमदनी के लिए रियासत के बड़ी हद तक लॉटरी और शराब की फरोख्त पर मुनहसर होने जैसे मसाइल पर बरसर इख्तिदार LDF पर जमकर तनकीद की। रियासती असेंबली ने हाल ही में एक बिल मंजूर किया था, जिसका बज़ाहिर मकसद यूनिवर्सिटियों के चांसलर की हैसियत से इनके इख्तियारात घटाना था। उन्होंने रियासत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इख्तिलाफ राय यानी नाराज़गी की आवाज़ों को खामोश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राजभवन को तक छोड़ा नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक़ हसन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत फ़स्ख़ निकाह की दीगर अशकाल को गैर कानूनी व गैर दस्तूरी करार देने की एक दरख्वास्त पर मरकज़ और दीगर को नोटिसें जारी की और इनका जवाब तलब किया। इस दरख्वास्त में मरकज़ और दूसरों को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की गई है कि वो सनफ़ मजहब से क़तई नज़र तलाक़ के लिए रहनुमा हिदायत वज़ा करें। पुणे की एक औरत ने यह दरख्वास्त दाखिल की है। इसके मुताबिक रस्म व रिवाज के मुताबिक तलाक़ हसन 90 दिनों के अंदर हैज़ की 3 मुद्दतों के दरमियान दिया जाता है और इस मुद्दत में अगर जिनसी ताल्लुक़ात क़ायम ना हुए तो तलाक़ वाक़ई हो जाती है। सोनिया गांधी से कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर की मीटिंग के बाद पार्टी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वो पार्टी के सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से इनकी मुलाकात इसी सिलसिले में हुई थी। पार्टी के मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक सोनिया गांधी ने शशि थरूर की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी से मुलाकात से चंद घंटे कबल शशि थरूर ने पार्टी में इस्लाहात के लिए उदयपुर मंजूर की गई करारदाद की तायीद की। साथ ही इस पिटीशन की भी हिमायत की जो सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है। शशि थरूर पार्टी के इन लीडरों में मुमताज़ हैं जो पार्टी में तब्दीलियों की तायीद करते हैं। पार्टी के सदारती इलेक्शन में उम्मीदवार बनने वाले वो पहले लीडर हैं। इनकी उम्मीदवारी ऐसे वक्त में तय हुई है जब कांग्रेस की रियासती इकाइयां एक के बाद दीगर करारदाद मंजूर करके राहुल गांधी से सदारत संभालने का मुतालबा कर रही हैं। इशरत जहां इनकाउंटर केस का सच मंजरेआम पर लाने वाले IPS अफसर सतीश चंद्र वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए इनकी बरतरफी के मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। सियासी हलकों में इस तरह की इल्ज़ाम तराशियां हो रही है कि इन्हें सुबुकदोशी से महज 1 माह कबल बरतरफ करने का मोदी हुकूमत का फैसला इंतकामी है, क्योंकि उन्होंने इशरत जहां इनकाउंटर के फर्जी होने के सच को बेनकाब करने में अहम रोल अदा किया था। इशरत जहां को उस वक्त इनकाउंटर में हलाक किया गया था जब मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस
ऋषिकेश राय पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरकजी वज़ीर दाखिला के फैसले पर रोक लगाते हुए सतीश चंद्र वर्मा को वक्त दिया है कि वो अपनी बरतरफी के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई पिटीशन में जरूरी तरमीम कर लें। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के बेजा और सियासी इस्तेमाल के मामले में हैरत अंगेज तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। ईडी, सीबीआई और दीगर मरकजी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ बंगाल असेंबली में पेश किए गए रिजोल्यूशन पर बहस में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि इसके पीछे वज़ीर आज़म मोदी है। इसके लिए बीजेपी के कुछ और लीडरों को मौजूद इल्ज़ाम ठहराते हुए ममता ने कहा कि वो अपने मफादात के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनकी हुकूमत का एजेंडा और पार्टी के मफादात गलत मुसल्लत ना हो जाएं। वज़ीर आला ने मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि ताजिर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खौफ से मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। अलीगढ़ के थाने गांधी पार्क इलाके दास कंपाउंड में गुज़िश्ता रोज भगवत कथा के इख्तितामी प्रोग्राम के दौरान मलऊन मरदूत स्वामी यति नरसिम्हानंद ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मदरसे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात जारी किए थे, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रोग्राम में यति नरसिम्हानंद ने बारूद का इस्तेमाल करते हुए मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मस्मार करने का मुतालबा किया था। उत्तर प्रदेश में जारी मदरसों के सर्वे में मलून ने चीन की तरह मदरसों को गन पाउडर से उड़ाने का मुतालबा करते हुए कहा कि मदरसों के तलबा मजहबी जुनून के वायरस से मुतासिर हैं और इनसे कहा कि वो अपने जहनों से मजहबी जुनून को निकाल दें। मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को धमाके से उड़ा दिया जाए और इसमें तालीम हासिल करने वाले तलबा को दिमागी इलाज के लिए हिरासती मराकिज में भेज दिया जाना चाहिए। यति नरसिम्हानंद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजाक करार दिया। इसने कहा कि राहुल जिहादियों के साथी हैं, वो उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकते तो केरल चले गए हैं और वहां चुनाव लड़ा। भारत जोड़ने के लिए कांग्रेस के पास तारीखी मौका था, लेकिन गांधी खानदान ने इसे बर्बाद कर दिया। अगर राहुल गांधी भारत जोड़ना चाहते हैं तो पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश जाएं, जिसे महात्मा गांधी ने बनाया था। महाराष्ट्र के 547 ग्राम पंचायतों के इलेक्शन के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। इस इलेक्शन में बीजेपी और एनसीपी ने बाजी मारी है, जबकि शिवसेना और कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। पहली बार इंतखाबात का सामना करने वाली शिंदे ग्रुप ने भी कुछ जगहों पर कामयाबी हासिल की है। ग्राम पंचायतों के इंतखाबात में बीजेपी ने 144 कब्जा कर लिया है। एनसीपी को 126, शिंदे ग्रुप को 41, शिवसेना को 37 और कांग्रेस को 62 सीटें मिली है। दीगर ने 88 नशिस्तें हासिल की है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि ग्राम पंचायत इंतखाबात में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और शिंदे ग्रुप ने 300 से ज्यादा ग्राम पंचायतें जीती है। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि 2021 में मजीद 8,04,000 अफराद को अमेरिकी शहरियत दी गई है, जो 2020 के मुकाबले में 30% ज़्यादा है। महकमे का कहना है कि कोरोना वबा का जोर टूटने के बाद अमेरिकी शहरियत हासिल करने वाले तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है। 2020 में 6,28,000 अफराद को अमेरिकी शहरियत दी गई थी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए तारिकीन वतन और मुहाजिरीन के लिए अमेरिकी शहरियत का हुसूल कई वजूहात की बिना पर जिंदगी का एक अहम संग-ए-मील समझा जाता है। ऐसा लगता है कि तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संजीदा है और के चंद्रशेखर राव को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त देने बड़े पैमाने पर हिकमत अमली तैयार की जा रही है। जनूबी हिंदुस्तान में मुस्तहकिम होने और तेलंगाना पर अपनी तवज्जो मरकूज करके यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कायदीन को कौमी सतह पर तरक्की देने का मनसूबा तैयार किया गया है। मौसूक ज़राए ने बताया कि मरकजी वजीर व रुकन पार्लियामेंट सिकंदराबाद जी किशन रेड्डी को नया कौमी सदर बनाने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा की मियाद जनवरी 2023 में मुकम्मिल हो रही है। तेलंगाना से मरकजी वजीर की जायदाद को पुर करने मौजूदा रियासती बीजेपी सदर व रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय को मुमलिकत वजीर बनाए जाने का इम्कान है, जबकि रियासती बीजेपी सदर के लिए साबिका वजीर व हुजूराबाद रुकन असम्बली एटला राजेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ज़राए ने बताया कि 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एटला राजेंद्र के मकान पहुंचकर इस ज़िमन में तबादला ख्याल किया। ज़राए ने बताया कि इस मरतबा बीजेपी तेलंगाना में तबक़ाती सियासत को तरजीह देने बुनियादी सतह से काम कर रही है। रेड्डी तबके को खुश करने जी किशन रेड्डी को बीजेपी आला सतह की जिम्मेदारी सौंपना, जबकि बीसी तबके को तरजीह देते हुए एटला राजेंद्र जिनका ताल्लुक मुदिराज तबके से है, इनको रियासती बीजेपी सरबराह बनाने और बंडी संजय जिनका ताल्लुक मुन्नूर कापो तबके से है, इनको वजीर की जिम्मेदारी देने पर गौर से
जाहिर होता है कि रियासत में इख्तिदार हासिल करने हर तबके को नज़र में रखा जा रहा है। वज़ीर के बीजेपी के और अहम कायद डॉक्टर के लक्ष्मण, जिनका ताल्लुक भी मुन्नोर कापो तबके से है, इनको तरक्की देते हुए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार ने ओहदेदारोों को हिदायत दी कि मुजव्विज़ा बतकम्मा फेस्टिवल के बड़े पैमाने पर इनेकाद की तैयारियां की जाए। 25 सितंबर तक 3 अक्टूबर बतकम्मा की 9 रोज़ा तकारीब का रियासत गेर सतह पर इनेकाद अमल में आएगा। 3 अक्टूबर को अहम तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने BR के भवन में बतकम्मा फेस्टिवल के बारे में कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तमाम अजला में तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स ने बकाया जात की इजराई के लिए बतौर एहतजाज जारिया कामों को रोक देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि जारिया साल मार्च से कॉन्ट्रैक्टर्स को 800 करोड़ रुपए की अदायगी बाकी है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि बकाया जात की इजराई के लिए 12 नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। लिहाजा इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस के कामों के अलावा सड़कों की तामीर, ड्रेन्स की सफाई और मरम्मती कामों को रोक देने का फैसला किया गया है। कमिश्नर GHMC से एसोसिएशन ने 12 नुमाइंदगी की। इनका कहना है कि ज़ेर-ए-इल्तवा बिल्स की मालियत 800 करोड़ से ज़ायद है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स 200 करोड़ के बिल्स के लिए अपना दावा पेश करने के लिए तैयार हैं और ये नए कामों से मुतालिक बिल्स है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा को गिफ्ट-ए-इस्माइल प्रोग्राम के तहत बहुत जल्द टैब्स तकसीम करने का फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने एक ट्वीट करके ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट की तालीम हासिल करने वाले तलबा ये टैब्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारगर साबित होंगे। इन टैब्स में इंटरमीडिएट के तलबा के लिए काबिल इस्तेमाल मटेरियल दस्तियाब होने का भी उन्होंने दावा किया। KTR ने कहा कि इन्हें अपने वादे को पूरा करते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। इन टैब्स में इंटर मटेरियल के साथ मुसाबिकती इम्तिहानात में फ़ायदा बख्श साबित होने वाले मालूमात भी फराहम की जाएंगी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की जेल में 5 ज़ेर दरियाफ्त मुस्लिम महरूस नौजवानों की दाढ़ियां काट देने के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए इसे सरासर नाइंसाफ़ी और BJP हुकूमत की जानिब से नफरत की मिसाल करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में सहाफ़ियों से बात करते हुए मध्य प्रदेश के वाक़े ज़िमन में सवालात के जवाब में ये बात बताई। असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालिका जेलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इसे मुअत्तल करके इसे भी जेल में डालने का मुतालबा किया। जेलर भी हिंदुत्व के नज़रियात से मुतासिर दिखाई देते हैं। इसे जेल में डाला जाए तो इससे अंदाज़ा होगा कि इस जेलर ने कैसी गैर इंसानी हरकत की है। सदर मजलिस ने कहा कि जबरन दाढ़ी को निकालना हिरासत में टॉर्चर करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि दस्तूर की दफ़ा 25 के तहत हर शहरी को मजहबी आज़ादी हासिल है। हर शहरी को बुनियादी हक़ है कि वो अपने मजहब पर अमल करें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन गिरफ्तार शुदा 5 मुस्लिम नौजवानों को दफ़ा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन्हें पुलिस स्टेशन से भी जमानत मिल सकती थी। इन्हें जेल को रवाना कर दिया गया। इदारे सियासत का जिस वक्त आगाज हुआ वो एक पुरअशरफ दौर था। खास तौर पर मुसलमान बहुत ही कठिन और सबर आजमा दौर से गुजर रहे थे। रोजगार, तिजारत, तालीम, गर्ज जिंदगी के हर शोबे में इनकी हालत काबिल रहम थी और आज भी मुल्क के हालात वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तालीमी, इक़्तिसादी, तिजारती व सियासी शोबों में मुसलमानों को एक सोची समझी साजिश के तहत पीछे किया जा रहा है, लेकिन हमें हालात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। इसलिए कि आज़ादी से मुल्क आज तक मुसलमान हिंद पर कई ऐसे हालात आए और गए। ज़माना हमारे वजूद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसकी वजह यह है कि हमने अपनी हर मुसीबत व तकलीफ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने रखी और इसे राज़ी रखे, जिसके नतीजे में हमने अपने और मुल्क के दुश्मनों को यह पैगाम दिया कि आसान नहीं मिटाना नाम व निशान हमारा। आज हमें हर मामले में अपने रब से रुजू करते हुए इसी से मदद मांगनी चाहिए। इस वलवला अंगेज़ ख्यालात का इजहार न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने रोज़नामा सियासत की 75वीं सालगिरह तकारीब के ज़िमन में मुनक़िदा तहज़ीबी व सक़ाफ़ती तक़रीब से खिताब करते हुए किया। निज़ामाबाद पहुँचते पर अवाम, ख़ास तौर पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों बशमूल सहाफ़ियों ने जनाब आमिर अली खान का वालेहाना इस्तक़बाल किया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद और वरंगल के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में इसने कहा कि रियासत के कई अजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में मतला अबर आलूद रहेगा। शहर के बाज़ मुकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर बारिश हो सकती है। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में मौजूद
निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा और तालिबात ने तकर्रुरात में यूनानी डॉक्टर्स को नज़रअंदाज करने के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज चारमीनार के अहाते में एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इनका मुतालबा है कि यूनानी डॉक्टर्स को नज़रअंदाज ना किया जाए और तकर्रुरात में इनको भी शामिल किया जाए। सदर बीजेपी तेलंगाना कमेटी बंडी संजय ने कहा कि 22 सितंबर को बीजेपी की प्रजा संग्राम यात्रा का इख्तिताम होगा। इस मौके पर अवामी जलसे का इनेकाद किया जाएगा। इस जलसे को मुमलिकती वजीर साध्वी निरंजन ज्योति और दीगर मुखातिब करेंगे। बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी के कायदीन का इजलास मुनक्किद किया गया है। इस इजलास में 22 सितंबर को जलसे आम मुनक्किद करने का फैसला किया गया।